नमस्कार देवियों सज्जनों, आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है आप ही के अपने चैनल असिटवस आशीष में। नवीन दिवस, नवीन कार्यक्रम, इंग्लिश ग्रामर पे चर्चा करते हैं आज। प्लेलिस्ट में आप चैनल पे अगर आप देखें तो आपको सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो देखिए, इंग्लिश ग्रामर refers to the way words are used, classified and structured together to form coherent written or spoken communication। देखिए मतलब क्या हुआ इसका कि ग्रामर क्या है, व्याकरण क्या है, कि द वे वर्ड्स आर यूज्ड, जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल होता है, उनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, उनको स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, जिससे एक कोहेरेंट मतलब सुस्पष्ट, सुसंगत एक हमारी रिटन या स्पोकन कम्युनिकेशन हो सके। ये ग्रामर हो गया, ये व्याकरण हो गया उस भाषा का। 3 fundamental elements of English grammar are parts of speech, inflection and syntax। ये 3 मेन पार्ट्स हैं ग्रामर के, parts of speech, inflection and syntax। Each of these is a discrete, देखिएगा discrete का मतलब हुआ which has individual identity, which is separate individual part, but they are all intrinsically linked together in meaning। वो यकीनन बिल्कुल अलहदा हैं, अलग हैं, इंडिविजुअल पार्ट्स हैं, उनकी अपनी आइडेंटिटी है, डिस्क्रीट हैं, लेकिन ओवरऑल जब हम देखेंगे दे आर इंट्रिंसिकली लिंक टुगेदर, एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं, वो अलग नहीं है। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द कैटेगरीज टू विच डिफरेंट वर्ड्स आर असाइंड based on the meaning, structure and function in a sentence। Parts of speech क्या है? Are the categories, वो categories हैं जिनमें शब्दों को रखा जाता है, different words जो भी मुख्तलिफ अल्फाज हैं उन्हें रखा जाता है, भिन्न शब्दों को रखा जाता है, and are assigned based on the meaning, अपने मतलब, अपने मायने के हिसाब से उन्हें एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच में उस ग्रुप में रख दिया जाता है। ऑन देयर डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन अ सेंटेंस, एक वाक्य में उनका क्या रोल है, क्या फंक्शन है, उसके हिसाब से उन्हें उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच में वो जगह दे दी गई है। तो द 7 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं? नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, adjectives, adverbs, prepositions and conjunctions। ये 7 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिसमें वर्ड्स को हम रखते हैं, उनको कैटेगराइज करते हैं। By understanding the parts of speech, we can better understand how and why we structure words together to form sentences। पार्ट्स ऑफ स्पीच में शब्दों को या अल्फाज को जगह देने पे हम ये बखूबी जान सकते हैं कि इन वर्ड्स को वी कैन बेटर अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई वी स्ट्रक्चर वर्ड्स, क्यों इन वर्ड्स को इस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है ताकि सेंटेंसेस में उन्हें यूज़ किया जा सके और सेंटेंसेस उनके द्वारा बनाया जा सके, उन शब्दों के द्वारा। ये पार्ट ऑफ स्पीच का वो है। और भी हैं, जैसे डिटरमाइनर्स हो गए, इंटरजेक्शंस हो गए, पार्टिकल्स हो गए, लेकिन ये थोड़ा सा अलग हैं, लेकिन मेन यही 7 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, उन पे भी चर्चा होगी आगे। फिर देखिए, जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ग्रामर का, वो है इन्फ्लेक्शन। क्या होता है इन्फ्लेक्शन? ऑल्दो द पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोवाइड द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर इंग्लिश,
Another very important element is inflection. Part of speech तो important part है ही इंग्लिश ग्रामर का, लेकिन इन्फ्लेक्शन भी एक important element है. कैसे? The process by which words are changed in form to create new specific meanings. शब्दों का जब मायने, उनका फॉर्म बदल जाए जिससे उनके नए मायने निकलें, ये होता है इन्फ्लेक्शन. तो दो तरह के इन्फ्लेक्शन होते हैं. क्या होता है इन्फ्लेक्शन का? देयर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ इन्फ्लेक्शन. फर्स्ट वन इज कॉन्जुगेशन एंड द अदर वन इज डिक्लेंशन. कॉन्जुगेशन क्या होता है? कॉन्जुगेशन रिफर्स टू द इन्फ्लेक्शन ऑफ वर्ब्स. जहां वर्ब को हम चेंज करते हैं, वो हो गया कॉन्जुगेशन. इन्फ्लेक्शन ऑफ वर्ब्स कॉन्जुगेशन कहलाता है. और डिक्लेंशन होता है इन्फ्लेक्शन ऑफ नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स. जैसे whenever we change a verb from the present tense to the past tense. एक उदाहरण, एक मिसाल के तौर पे, अगर verb का प्रेजेंट टेंस में उसको हमने पास्ट में कर दिया तो ये हो गया इन्फ्लेक्शन ऑफ वर्ब्स या कॉन्जुगेशन इसे कहा जाता है. फिर हमने नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कर दिया तो ये हो गया डिक्लेंशन. ये इन्फ्लेक्शन ऑफ नाउन हुआ, इसलिए इसे डिक्लेंशन कहा जाएगा. ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर का. पार्ट ऑफ स्पीच के बाद दूसरा ये इन्फ्लेक्शन. अब आइए देखते हैं तीसरा क्या है. तीसरा है सिंटैक्स. द रूल्स एंड पैटर्न्स दैट गवर्न हाउ वी स्ट्रक्चर सेंटेंसेस. कैसे सेंटेंसेस को हमें बनाना है, उनके क्या रूल्स हैं, क्या पैटर्न है. द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स दैट कॉन्स्टिट्यूट सिंटैक्स can be thought of as a hierarchy with sentences at the top as the largest cohesive unit. Cohesive unit का मतलब which cements, जो जोड़ने का काम करे in the language, and words the parts of speech at the bottom. तो syntax rules और patterns वो हो गए जो sentences को हम कैसे structure करेंगे, कैसे बनाएंगे, उसमें वो मददगार साबित होते हैं. आज हमने ग्रामर के 3 पार्ट्स देखे. इन पे चर्चा हम करेंगे इन डिटेल एक एक पार्ट्स पे. पुनः उपस्थित होंगे. धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे.